क्या कभी आपको किसी ने ये बताया है कि जिसके पास सेल्टा या डेल्टा सर्टिफिकेट हो वो यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया सारे कंट्रीज में जाके इंग्लिश पढ़ा सकता है, वो एलिजिबल है, राइट? यानी यूरोप में पहला हब दे के स्पेन, इटली, यूके में भी वो पढ़ा सकता है। मिडल ईस्ट में जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमारात, कतर, दुबई, सारे जगह पे जाके वो पढ़ा सकता है। एशिया में स्पेशली देखे तो जापान, साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम, ताइवान, इन कंट्रीज़ में हमेशा इंग्लिश टीचर की डिमांड होती है, लेकिन वो टीचर नहीं जिसके पास सिर्फ एमफिल, पीएचडी या बीएस हो। नहीं, तुम्हारे पास ना तो एमफिल का होना ज़रूरी है, ना पीएचडी। सिर्फ अगर आपके पास बीएस के साथ या 14 एजुकेशन के साथ आपके पास सेल्टा या डेल्टा है तो फिर आप एलिजिबल हो, चाहे आप ऑनलाइन जाना चाहो या इन कंट्रीज़ में। लेकिन क्यों, कैसर ये सेल्टा है क्या, डेल्टा है क्या? चलो हम स्टार्ट से, शुरू से ये चीज़ देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे सेल्टा डेल्टा के बारे में, ठीक है? ये जो कंप्लीट लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि सेल्टा डेल्टा ये कौन से सर्टिफिकेट है, 2-3 मंथ के अंदर ये सर्टिफिकेट इतनी वैल्यूबल कैसे हो सकती है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है? तो ये एक ग्लोबल ईएलटी यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एक पासपोर्ट के तौर पर हम देखेंगे नेविगेटिंग द सेल्टा एंड डेल्टा। ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के लिए, जो कि वो अगर लेवल 5 आरक्यूएफ के ऊपर क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं या लेवल 7 के ऊपर, ठीक है, तो वो कौन से कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इतना आपको बता दूं, लेवल 5 हमारे कंट्रीज़ में ये बीए के बराबर होता है, ठीक है, यानी 2 ईयर ऑफ डिग्री, राइट, जिसका फाउंडेशन डिप्लोमा कहते हैं, ये फाउंडेशन डिग्री। और लेवल 7 यूके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लेवल 7 क्वालिफिकेशन हमारी कंट्री में मास्टर के बराबर होती है। तो ये छोटे सर्टिफिकेट इतने हाई क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है, क्या रीज़न है, चलो देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा इन क्वालिफिकेशन का कंपैरिजन देख लेते हैं। एक है सेल्टा। सेल्टा स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि स्पेशलाइजेशन है, इसके अंदर टीचर को ट्रेन करते हैं कि एडल्ट स्टूडेंट को किस तरह अपनी लैंग्वेज पढ़ानी है, ठीक है। ये एक इनिशियल टीचर ट्रेनिंग है फॉर फाउंडेशन। ये आपको डिफरेंट लेवल्स को डेवलप करता है कैम्ब्रिज फ्रेमवर्क के थ्रू। और मज़े की बात यह है कि दोनों की जो रिकग्निशन पॉपुलैरिटी इसलिए है कि डेल्टा और सेल्टा दोनों का अवार्डिंग बॉडी जो है वो कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश। ये कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश क्या करती है, बोथ आर प्रोवाइडेड बाय कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश थ्रू ऑथोराइज सेंटर। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑथोराइज सेंटर्स होती है, जैसे कि पाकिस्तान में सिर्फ 1-2 सेंटर है। एक को मैं जानता हूँ आईसीटी, जहाँ से मैंने खुद रेफरल कोर्सेज किए थे, इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड पासपोर्ट है वो टीचर के लिए जो कि ग्लोबली वो ये सेल या ये फील्ड टीचिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेल्टा डेल्टा एक गोल्ड स्टैंडर्ड पासपोर्ट है। डेल्टा भी क्या है, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट, ये सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टू एडल्ट्स। लेकिन दोनों में एक फ़र्क ये भी है कि ये इनिशियल टीचिंग ट्रेनिंग है, जो कि आरक्यूएफ जो है, राइट, रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन जो है फ्रेमवर्क यूके का, वहाँ से ये लेवल 5 पे लाई करता है, यानी इक्विवेलेंट टू हायर एजुकेशन डिप्लोमा या फाउंडेशन डिग्री। जैसा कि जब हम 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, 14 ईयर एजुकेशन ये 2 ईयर डिग्री पाकिस्तान में जो कि बीए या एडीए कहलाता है, हम 2 ईयर लगाते हैं। लेकिन सेल्टा में आप अगर फुल टाइम करना चाहते हो इंटेंसिव कोर्स में तो 1 मंथ, पार्ट टाइम में 3 to 6 मंथ लग सकते हैं। मोस्टली 3 to 5 मंथ में आप कंप्लीट लेवल 5 क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप इनकी वैल्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है डेल्टा। डेल्टा एडवांस डिप्लोमा है 60 क्रेडिट्स का, ठीक है। ये एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स के लिए है, वो प्रैक्टिशनर जिसकी काफ़ी प्रैक्टिस है, टीचिंग प्रैक्टिस, वो मूव करना चाहते हैं लीडरशिप या स्पेशलाइजेशन रोल में, राइट, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। डेल्टा की एक फ़र्क ये भी है कि ये लेवल 7 और क्यूएफ लेवल पे लेवल 7 पे लाई करती है, जो कि मास्टर डिग्री के बराबर होती है। और इसके अंदर 3 मॉड्यूल होती है और अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कर सकते हो डेल्टा को, ठीक है। तो दुनिया में सेल्टा होल्डर ज़्यादा, डेल्टा होल्डर कम है। पाकिस्तान में दोनों में
100 में से 1% होंगे जिसके पास डेल्टा है, और 1% से भी कम के पास डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली ज़्यादातर टीचर के पास डेल्टा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं असेसिंग सेल्टा। पहले थोड़ा सेल्टा को देख लेते हैं। इसकी असेसमेंट चेकिंग किस तरह प्रोसेस होती है, बेस कैंप फिल्टर्स क्या है जब आप अगर इनरोल हो जाते हो सेल्टा के अंदर। डिफरेंट गेट की अगर हम बात कर ले, स्टेजेस या स्टेप या गेट की, तो गेट 1 में एक आता है लैंग्वेज लिमिट, यानी अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो कम से कम आपकी सेफर पे C1 लेवल प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। C1 लेवल आपकी इक्विवेलेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश का एडवांस लेवल है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर डिस्क्राइब की है। C1 से 2 लेवल या A1 A2 B1 B2 लेवल क्या है। बस आपको इतना बता दो कि A1 A2 लेवल बिगिनर्स लेवल है, B1 B2 इंटरमीडिएट एंड अपर इंटरमीडिएट, C1 C2 एडवांस लेवल है। सेफर जो एक कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क है लैंग्वेजेस का, ठीक है, उसको एक लेवल के अकॉर्डिंग से 1 लेवल एडवांस लेवल आता है। किसी का भी अगर C1 लेवल प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश में तो वो एलिजिबल है। दूसरी चीज़ देखी जाती है वो है एज, आपकी उम्र। आप 18 ईयर प्लस होने चाहिए, इससे एक छोटे नहीं फिर भी आप एलिजिबल हो। तीसरी चीज़ देखी जाती है एकेडमिक बेस लाइन, राइट। कम से कम आपके पास स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन एंट्री के लिए आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या ए लेवल का होना ज़रूरी है, या कम से कम आपका सेकेंड ईयर यानी इंटरमीडिएट में आपके अच्छे जो कि हाई स्कूल डिप्लोमा ही कंसीडर किया जाता है, इंटरमीडिएट वो आपका हो तो आप सेलेक्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इंटरमीडिएट 18 ईयर प्लस C1 लेवल प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तीसरा एक एक्सेप्शन बेस्ड गेट फॉर ये भी है, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन। क्या ये सच है? मस्ट प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट लाइक्लीहुड ऑफ कोर्स सक्सेस। ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे कोर्स सक्सेस के ऊपर। जो नेटिव स्पीकर होती है, नेटिव स्पीकर वो अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ख़ास एकेडमिक बेस लाइन या एक फॉर्मल एजुकेशन वो रिक्वायर नहीं करते। बस उसकी प्रोफिशिएंसी C1 और 18 ईयर वो प्लस होनी चाहिए, फिर वो उनको मिल जाती है। लेकिन हमारे कंट्री में कम से कम आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए या इंटरमीडिएट के साथ आपकी C1 लेवल प्रोफिशिएंसी और एज, तब जाकर आप एलिजिबल हो जाते हो। आप सवाल ये आता है वाई पास द गेट, राइट। इन गेट्स का, इन स्टेजेस का पास होना क्यों ज़रूरी है? 3 आउट ऑफ 4 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जॉब ग्लोबली स्पेसिफाई अ सेल्टा क्वालिफिकेशन। ठीक है, दुनिया में जितनी भी जॉब्स आती है ना, 4 से लेकर 4 में से 3 को भी अगर हम देखें तो वो सेल्टा क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई करते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ आके टीच करना चाहते हो तो तुम्हारे इंग्लिश डिग्री या प्रोफिशिएंसी के साथ साथ आपके पास सेल्टा होना चाहिए, राइट। तो ये था सेल्टा के बारे में। आप देखते हैं एनाटॉमी को, थोड़ा इनके स्ट्रक्चर को खोल के, फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को सेल्टा का हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा अंदर घुस के हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। टोटल ये 2 आवर का रिगोरस कोर्स है, राइट। 200 आवर्स का। इनमें ये है कि आपको 120 कॉन्टैक्ट आवर जो है, 120 कॉन्टैक्ट आवर्स होते हैं इसके अंदर, यानी 200 आवर्स में से 60% जो पोर्शन है इसका वो है टीचिंग प्रैक्टिस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, इनपुट सेशन, इन ट्यूटोरियल्स। इसके अंदर लेसन्स आ जाती है, इनपुट सेशन में बहुत सारे लेक्चर्स आ जाते हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं जब आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इसके अंदर आ जाती है। और ये 120 आवर कॉन्टैक्ट आवर्स होती है। कॉन्टैक्ट आवर्स यहाँ पे मुराद है कि आपको ये अपने ट्यूटर के साथ ऑनलाइन या फिजिकली क्लासरूम के अंदर ये सारे एक्टिविटीज़ करनी होगी, टीचिंग प्रैक्टिस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, इनपुट्स, लेक्चर्स, इन सेशन, ट्यूटोरियल, ये सारी चीज़ें। जो 40 आवर्स पोर्शन इनका रह जाता है, यानी 200 आवर्स में से 80 इंडिपेंडेंट आवर, 80 इंडिपेंडेंट आवर्स जो है यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग्स, रिसर्च असाइनमेंट्स, लेसन प्रिपरेशन करनी होगी। रिसर्च असाइनमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड है। ये आप अपने सेल्फ आवर्स है, आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे। यहाँ पे आपके पास कोई नहीं होता। जब आप पार्ट टाइम में आके वापस आ जाते हो तो अब ये सारे रीडिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट करोगे, ये सारा स्टडी, ठीक है। आप देखा जाए इनकी इनपुट सेशंस की जो टॉपिक्स होते हैं, इनपुट सेशन के टॉपिक्स, तो मेजर एरिया अगर हम देखें ये 5 है। फॉर एग्जांपल पहला जो मॉड्यूल है लर्नर इन कॉन्टेक्स्ट, फिर है टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, तीसरा है लैंग्वेज अवेयरनेस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लास्ट है
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसके अंदर रिसोर्स फाइल एंड रिटन असाइनमेंट आपने सबमिट करनी होगी इसके अंदर। ठीक है, आप सेल्टा की अगर फॉर्मेट की हम बात करें, फॉर्मेट तो कैन बी कंप्लीटेड फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। फुल टाइम में इंटेंसिव कोर्स आता है 4 वीक का यानी 1 मंथ का। ठीक है, जो कि मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप फुल टाइम पे मत जाइए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है, थोड़े रीडिंग में हैबिट्स आपका बन चुका है, तो बेशक आप जा सकते हैं। एक आता है पार्ट टाइम, राइट, जिसके सेवरल मंथ्स के अंदर आ सकते हैं, 3 to 5 या 6 भी आ सकती है, या पार्ट टाइम ऑनलाइन भी या ब्लेंडेड दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आवर्स की बात हो गई, कॉन्टेक्ट्स आवर, इंडिपेंडेंट आवर्स, इनपुट सेशन टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं मॉड्यूल्स। आप बात करते हैं ग्रेडिंग आउटपुट की। ग्रेडिंग से मैं मुराद है यानी आपके जो ग्रेडिंग मार्क्स या स्कोर्स आता है वो किस तरह है, क्या वो नंबर परसेंटेज में आता है? नहीं, बल्कि यहाँ पे होता है पास ए, पास बी, पास एंड फेल। ये 4 ग्रेडिंग सिस्टम है। जो बंदा जिसको सर्टिफिकेट में पास ए मिल जाता है, पास ए यानी ये हाईएस्ट ग्रेड है। ठीक है, किसके अंदर? सेल्टा के अंदर। पास बी भी अच्छा है, पास बी जो के बाद आता है पास आ। बाज़ लोग यहाँ पे कंफ्यूज वो समझते हैं कि पास जो है वो ज़्यादा यानी ये अच्छा ग्रेड है पास बी से। उन्हें ए बी देखा होता है ग्रेड ए बी, लेकिन पास बी क्या है? ये हायर ग्रेड है पास से, और पास हायर ग्रेड है फेल है। तो ये क्या है? एक इनॉर्मी स्ट्रक्चर है सेल्टा का। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें सेल्टा की जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है, सेल्टा की जो आउटकम्स में मुराद है कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर सेल्टा, राइट। तो ये आपको डिफरेंट मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। यानी अगर आपके पास सेल्टा हो तो आपके लिए डिफरेंट जॉब हब ओपन हो जाती है। तो डिफरेंट हब्स की अगर हम बात करें, हब 1 यानी यूरोप अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो स्पेन, इटली, यूके में या जर्मनी में जाके आप बेशक वहाँ पे इंग्लिश पढ़ा सकते हो। तो ये नहीं कि वो नेटिव स्पीकर है जैसे कि यूट्यूब या अमेरिका में या यूके में, तो वहाँ पे सेल्टा नहीं, वहाँ पे चलेगा। वहाँ पे बहुत सारे इमाइग्रेंट आ जाते हैं वहाँ पे माइग्रेशन के लिए, तो उनको वहाँ पे सर्वाइवल के लिए डिफरेंट चीज़ें ज़रूरी है। तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल है नेटिव नॉन नेटिव स्पीकर के लिए, तो इंग्लिश टीचर की हर कंट्री में डिमांड रहता है। हब 2 में मिडल ईस्ट आता है, जैसा कि ये ज़्यादा हायर सैलरी भी ऑफर करते हैं मिडल ईस्ट, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, साथ में अगर हम देखें कुवैत, कतर, ये सारे कंट्रीज़ जो है यहाँ पे भी सैलरी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। सैलरी का अगर मैं बात बता दूँ तो ये मोस्टली मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स से पूछा जो सऊदी अरब में है, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 रियाल से लेकर 16,000 रियाल तक होती है। डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ पे कौन से फ्रेंचाइज इंटरनेशनल या नेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो कि पाकिस्तानी देखा जाए तो ये 6 से लेकर 8 लाख पर मंथ बनता है, जो कि ये कम अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो हब 3 जो है एशिया, जहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यहाँ पे इंतहाई ज़्यादा डिमांड रहता है इंग्लिश टीचर्स का यहाँ पे। ठीक है, हत्ता कि मिडिल ईस्ट से भी ज़्यादा। हाँ, सैलरी भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिलती है। हाँ, यहाँ से थोड़ी कम होगी, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे बेनिफिट मिल सकती है, अकोमोडेशन, फूड, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेवलिंग, टिकट, ये सारी चीज़ें। हब 4 अगर आप यानी ऑनलाइन डिजिटल जाना चाहते हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल मिल सकता है, कहीं से भी आप पढ़ा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू टीच इंग्लिश ऑनलाइन, राइट, एंड हाउ टू टीच इंग्लिश विदाउट डिग्री, ये सारी चीज़ें। तो बेशक आप उन वीडियो को देख सकते हैं इसके बारे में। और सेल्टा की चूँकि एक इनिशियल टीचिंग क्वालिफ़िकेशन है, तो इसके बाद आपको फ़ौरन एक एक्सेस तो मिल जाती है क्लासरूम के अंदर। लेकिन अगर आपको एडवांस क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाना है तो सेल्टा के साथ साथ आपको 1 ईयर या 2 ईयर तक एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। स्पेशली 1 ईयर हो फिर भी काम चल जाएगा, फिर आप एडवांस क्वालिफ़िकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। सेल्टा ये कर सकता है कि आपको बेशक अगर आपकी प्रोफिशिएंसी C1 है तो बहुत अच्छे सेंटर में आप एक्सेस हासिल कर सकते हो, क्लासरूम के अंदर आपको एंट्री मिल सकती है। लेकिन अगर आपको डेल्टा की तरफ जाना है तो एक एडवांस क्वालिफ़िकेशन है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब हम लोग जाते हैं जो कि 120 आवर्स है जो है क्लासरूम के अंदर, वो किस तरह होगा। तो स्पेशली अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो 1200 आवर्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इक्विवेलेंट टू 1 ईयर फुल टाइम। ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई
वाकई में सेल्टा के बाद एक प्रॉपरली टीचिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो डेल्टा जो है, डेल्टा चाहता है कि अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो ईयर या मंथ्स में स्पेसिफिकली तो वो ये स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन कभी कभार डिफरेंट हिंट्स वो दे देता है। जैसा कि किसी का अगर इंग्लिश टीचिंग में 12 क्या है, 1200 राइट 1200 आवर्स कंप्लीट हो टीचिंग प्रैक्टिस में, क्योंकि मोस्टली अगर हम देखें ये 1 ईयर ही, मतलब अगर फुल टाइम हम देखें तो ये 1 ईयर फुल टाइम बनता है पहली चीज़। और साथ में उस बंदे का क्या हो, मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन द लास्ट 5 ईयर्स राइट। ये उनके जो आवर्स है लास्ट 5 ईयर में उसके कंप्लीट होने चाहिए। एक्सपीरियंस इन डिफरेंट टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज लेवल्स एंड एजेस, और साथ में उसका हाई C1 सेफर लेवल होना चाहिए प्रोफिशिएंसी, एंड फार्मल ELT ट्रेनिंग जैसा कि सेल्टा हो। तो फिर वो जो बंदा है वो क्या होगा, डेल्टा के लिए एलिजिबल होगा। यू कैन नॉट स्किप द ब्रिज। ये जो ब्रिज है मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा, ये जो पुल है, पुल इन पॉइंट्स को आप स्किप नहीं कर सकते। डेल्टा रिक्वायर्स डीप very practical intuitions that only comes from logging hours in front of real learners। ठीक है, ये डेल्टा रिक्वायर करता है, तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। डेल्टा की क्या एलिजिबिलिटी है, आपकी 1200 आवर टीचिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी फुल टाइम देके तो 1 ईयर, आपके कम से कम सेल्टा के बाद जो है आपकी 5 ईयर्स, सेल्टा के बाद ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपकी ये कम से कम 5 ईयर्स के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। साथ में क्या है, आपका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिफरेंट लैंग्वेज लेवल्स पे A1 A2 C1 या B2 पे, और डिफरेंट एज लर्नर के आपके क्रॉस आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपने एडल्ट्स को भी पढ़ाया हो, इंटरमीडिएट लर्नर को भी पढ़ाया हो, एडवांस लर्नर को भी पढ़ाया हो, और साथ में आपके पास सेल्टा भी हो। सेल्टा के साथ साथ अगर आपके पास क्या हो, C1 लेवल भी हो, तो फिर आप क्या हो, आप एलिजिबल हो किस चीज़ के लिए, आप एलिजिबल हो सेल्टा के लिए। ओके, तो चलो अब हम जाते हैं आगे। हमने यहाँ तक बात की ब्रिज को, अब हम डेल्टा की पूरी इनाटमी आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जो 3 पिलर्स है यानी 3 मॉड्यूल्स है डेल्टा का, चूँकि डेल्टा लेवल 7 क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है, 6 क्रेडिट का है, जिसके अंदर एक पिलर आता है मॉड्यूल 1 जिसका फोकस होता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, मेथडोलॉजी एंड रिसोर्स के ऊपर, ग्रामर, वोकेबलरी, डिस्कोर्स, फोनोलॉजी, लर्नर कॉन्टेक्स्ट, ये हर चीज़ इसके अंदर होती है राइट। और इसकी असेसमेंट जो है वो एक रिटन एग्ज़ाम होता है, एक रिटन एग्ज़ाम होता है 90 मिनट्स पर, 2 पेपर होती है, 2 पेपर्स एग्ज़ाम के अंदर, और 90 मिनट्स पर पेपर इनकी होती है। फॉर्मेट जो है, टेकन इट इन अप्रूव्ड सेंटर फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ जून और दिसंबर, ठीक है, जून के फर्स्ट या दिसंबर में लिया जाता है ये। तो ये क्या है, ये डेल्टा मॉड्यूल 1 की रिक्वायरमेंट है कि मॉड्यूल 1 की, मॉड्यूल 1 में लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज मेथडोलॉजी, लैंग्वेज रिसोर्सेज, टीचिंग रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता है। मॉड्यूल 2 में रिटन एग्ज़ाम नहीं, बल्कि इसमें पोर्टफोलियो असेस टीचिंग होती है, यानी आपका टीचिंग पोर्टफोलियो, बस आपने टीचिंग प्रैक्टिस करना होगा, आपके पोर्टफोलियो, आपके टीचिंग प्रैक्टिस को असेस चेक किया जाता है। तो इसके फोकस होता है क्लासरूम प्रैक्टिस डेवलपमेंट, क्लासरूम डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड टीचिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मेट है ये होता है 4 टार या एवेलुएटेड लेसन। इसमें आप 4 लेसन को क्या करोगे, पढ़ाओगे या एवेलुएट करोगे। 1 एक्सटर्नली असेस बाय कैमरा, इनमें से एक जो है वो एक्सटर्नली कैमरेज के थ्रू असेस किया जाएगा। मॉड्यूल 3 में जो 3 पिलर है, 3rd पिलर मॉड्यूल 3 जो है ये क्या है, ये स्पेशली इनका फोकस होता है एक्सटेंडिंग प्रैक्टिस ALT स्पेशलाइजेशन के ऊपर। अब मॉड्यूल 3 में एक खास एरिया को ऊपर आप स्पेशलाइजेशन करोगे, चाहे आप यंग लर्नर में करना चाहते हो, क्या यंग लर्नर ये छोटे बच्चे हैं, या EAP राइट, या बिजनेस इंग्लिश, ठीक है। जो EAP जो स्पेशली जो इंग्लिश होती है एकेडमिक पर्पस के लिए, EAP इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, तो ये वहाँ पे, या बिजनेस इंग्लिश, तो यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन करोगे। इनका भी फॉर्मेट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कोर्स डिज़ाइन प्रोजेक्ट होता है, इसके ऊपर आप 4000 से लेकर 4500 तक, यानी 4500 तक वर्ड्स का एक असाइनमेंट लिखोगे। ये एक एक्सटेंडेड रिटन असाइनमेंट होगा, यानी
मॉड्यूल 1 में रिटन एग्ज़ाम, मॉड्यूल 2 में टीचिंग असेसमेंट, टीचिंग प्रैक्टिस, मॉड्यूल 3 में रिटन असाइनमेंट। ये इनके एग्ज़ाम पैटर्न है। 3 मॉड्यूल जब आप पास करोगे तो आपको एक कंप्लीट डेल्टा सिंगल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 60 क्रेडिट का, लेवल 7 के बराबर होगा मास्टर डिग्री के। अच्छा, इसकी एक खूबी ये भी है कि आप अलग अलग कोई भी 1 या 2 कर सकते हो। मॉड्यूल 2 भी अलग, इनका अलग सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, इसका भी, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट डेल्टा कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस ऑर्डर से करना चाहते हो, पहले 3-2-1 या 2-3-1 ऑर्डर में कोई इसके लिए खास कंडीशन नहीं है, बेशक आप कर सकते हो, लेकिन जब आप तीनों को पास करोगे फिर जाके आपका क्या होगा, आप यहाँ पे डेल्टा होल्डर कहलाओगे। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें, मॉड्यूल कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर विद नो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन, पासिंग ऑल 3 अवार्ड द फुल डेल्टा डिप्लोमा। ये याद रखें। अब आ जाती है असेसमेंट स्पेक्ट्रम के ऊपर, फ्रॉम प्रैक्टिस टू थ्योरी, प्रैक्टिस लेकर थ्योरी तक। ये चीज़ याद रखें। जो इसके ऊपर फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कोर्सेज फी वेरी वायरली बाई सेंटर, बुकिंग ऑल 3 डेल्टा मॉड्यूल टिपिकली कास्ट, तो आप देख सकते हैं कि 4 से लेकर, राइट, आप यहाँ पे 4,000 से लेकर 4,273 यानी 273 पाउंड्स तक ये कैम्ब्रिज का एंट्री फ़ी है एडिशनली, ठीक है। तो ये हर मॉड्यूल के लिए वेरी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें असेसमेंट स्पेक्ट्रम को, पहला चीज़ सेल्टा, डेल्टा मॉड्यूल 2, डेल्टा मॉड्यूल 3, डेल्टा मॉड्यूल 1। सेल्टा में क्या है, असाइनमेंट प्लस टीचिंग प्रैक्टिस विद रियल लर्नर। ये इसके अंदर कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, याद रखें, सेल्टा के अंदर कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। सेल्टा में असाइनमेंट्स, रिटन असाइनमेंट प्लस टीचिंग प्रैक्टिस, रियल लर्नर के साथ आप टीचिंग प्रैक्टिस करोगे। तुम्हारी टीचिंग प्रैक्टिस को देखकर आपके फर्स्ट डे से ही असेसमेंट इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डेल्टा मॉड्यूल 2 में अगर हम लोग देखें, आपने एकदम सेल्टा की तरह आपका टीचिंग ऑब्जर्व्ड लेसन्स, राइट, 4 ऑब्जर्व्ड लेसन प्लस पोर्टफोलियो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसर्स भी इसके अंदर होते हैं, जो कि तुम्हारे टीचिंग पोर्टफोलियो को जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हो उसकी वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रॉपर्ली मुशाहिदा करते हैं, उसके असेसमेंट करते हैं। मॉड्यूल 3 मैंने आपको बताया कि आपको एक इंतहाई एक्सटेंडेड रिटन असाइनमेंट लिखना होगा, जो कि 4000 से लेकर 4500 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, किसी भी एक खास एरिया के अंदर जहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन। डेल्टा मॉड्यूल 1 में आप क्या करोगे, स्ट्रिक रिटन एग्जामिनेशन करोगे, स्ट्रिक रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, जो इसके अंदर 2 पेपर होगी, हर एक पेपर 90 मिनट्स का होगा। तो ये क्या है, पूरा प्रैक्टिस से लेकर थ्योरी तक पूरा क्या है, स्पेक्ट्रम है इनका, ठीक है। अब डेल्टा की जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आउटकम है डेल्टा के, जो कि आपको एक एलटी हायरार्की में कहाँ पे आपको खड़ा कर लेता है। देखो, एक होता है फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो कि एक्सपीरियंस है उनका, क्लासरूम टीचर, एक्सपीरियंस क्लासरूम टीचर है। वो टीचर जो है सीनियर टीचर भी या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है, या कोर्स बुक पब्लिशर या कुरिकुलम डिज़ाइनर हो सकता है। तो डेल्टा के बाद आप सीनियर टीचर भी बन सकते हो, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हो, कोर्स बुक पब्लिशर, एक कुरिकुलम डिज़ाइनर जो कि सिलेबस डिज़ाइन करती है वो भी आप बन सकते हो, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस क्लासरूम टीचर हो, ठीक है। आपका सेल्टा के साथ आपने डेल्टा भी कर रखा है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अब इनके बाद आप क्या बन सकते हो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग देखें, एक डायरेक्टर ऑफ स्टडी या आप सेल्टा ट्यूटर ट्रेनर भी बन सकते हो, जिसके पास डेल्टा होता है। डेल्टा होल्डर एक्चुअली सेल्टा ट्रेनी को पढ़ाते हैं, सेल्टा टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, टू ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टीचर एज अ सेल्टा ट्यूटर यू मस्ट होल्ड डेल्टा, आपके पास डेल्टा होना चाहिए, और इक्विवेलेंट लेवल 7 प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन साथ में, एंड हैव 5 ईयर ऑफ सब्सटेंशियल क्लासरूम बेस ELT एक्सपीरियंस। आपके पास 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, फिर आप सेल्टा ट्यूटर बन सकते हो, ठीक है। मैं आपको कैम्ब्रिज का जो ELT कैरियर इकोसिस्टम है ये आपको सिर्फ समझाता हूँ। ये इकोसिस्टम जो है ये क्यों इस तरह यहाँ से स्टार्ट होकर वापस आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि कैम्ब्रिज का इकोसिस्टम ये है, कैम्ब्रिज इकोसिस्टम इज डिजाइन टू बी साइक्लिकल। वो क्यों, मास्टरिंग द क्राफ्ट अलाउ यू टू इवेंचुअली टीच द क्राफ्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप जितनी भी कैम्ब्रिज के क्वालिफ़िकेशन है, सर्टिफिकेशन या एग्ज़ाम के, चाहे साइल्स हो, सेल्टा, डेल्टा हो, जब आप इनको मास्टर कर लेते हो, एक बार एग्ज़ाम वगैरह पास कर लेते हो, आपके पास कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट आ जाता है।
और साथ में आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है प्रैक्टिकली, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। कैम्ब्रिज का यही हॉबी है कि इन्हीं क्वालिफिकेशन को दूसरों को पढ़ाने के लिए, और कैम्ब्रिज भी आपको अलाउ करता है, चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन आपके पास सेल्टा डेल्टा ये सारी चीज़ें आ जाती है, साथ में एक्सपीरियंस, तो आप इन्हीं कोर्सेज़ को दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। जैसा कि स्टेप 1 आप एज ए कैटलिस्ट का अगर हम देखें, आपने पहले सेल्टा को क्या किया, हासिल किया, क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस भी की, लेवल 5 क्वालिफिकेशन है। स्टेप 2 में आपने क्या किया, आपने 1200 आवर्स की प्रैक्टिस बिल्ड की पेडागोजिकल इंस्टीट्यूशन में, राइट, यानी पूरी एक साल फुल टाइम देखा जाए आपने किसी भी इदारे या क्लासरूम के अंदर प्रॉपर सेल्टा के बाद 1 ईयर तक टीचिंग की, जो कि 1200 आवर्स बनते हैं। फिर आपकी जो कोडिफिकेशन आ जाती है स्टेप 3 के लिए, आप एलिजिबल हो जाते हो डेल्टा के लिए, राइट। और डेल्टा क्या करता है, एक्सपीरियंस इनटू डीप एकेडमिक एंड स्ट्रक्चर मास्टरी। तो फिर आप डेल्टा स्टेप 3 में चले जाते हो। स्टेप 4 में क्या होता है, रिटर्न, यानी जब आप 5 टोटल ईयर एक्सपीरियंस जो है 5 साल का 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, साथ में डेल्टा के साथ भी, तो फिर आप क्वालिफाई हो जाते हो टू बिकम सेल्टा ट्रेनर। दूसरों सेल्टा लोगों को सेल्टा कोर्स पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक कैरियर इकोसिस्टम है। जब आप क्राफ्ट को एक बार मास्टर कर लेते हो, तो कैम्ब्रिज का यही क्राफ्ट, यही स्किल, यही एग्जाम पैटर्न आपको इवेंचुअली एलिजिबल बना जाता है टू टीच द सेम कोर्सेज, राइट, दूसरों को भी, ठीक है। लेकिन एक रोड मैप इसके लिए ज़रूरी है। आप थोड़ा सा हम एक मैट्रिक्स दे लेते हैं, समरी, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, सेल्टा डेल्टा की क्या डिफरेंस हमने देखा। पहले हमने एकेडमिक रिगर देखा कि ये सेल्टा और क्यूएफ लेवल पे, यानी जो रेफरेंस ऑफ क्वालिफिकेशन है यूके का, लेवल 5 पे लाई करता है, पढ़ता है, ये लेवल 7 पे मास्टर की इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसकी टारगेट प्रोफाइल जो है, ये बिगिनर न्यू टीचर के लिए है, डेल्टा एक्सपीरियंस टीचर के लिए है। आपके पास 1200 आवर्स का टीचिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी 1 साल का। टाइम होराइजन की बात करें तो ये फुल टाइम अगर हम देखें तो 1 महीने में, यानी 4 वीक्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मंथ ईयर भी हो सकती है, यानी कम से कम मॉड्यूल पर डिपेंड करता है। ये सेल्फ पेस्ड है, यानी आपके खुद की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप मॉड्यूल को लेना चाहते हो तो आप 1 साल 8 महीनों के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो सारे मॉड्यूल को। असेसमेंट स्टाइल देखा जाए, सेल्टा सिर्फ असाइनमेंट और टीचिंग प्रैक्टिस के ऊपर आपको सर्टिफिकेट, आपको ग्रेडिंग सिस्टम मिलता है। असाइनमेंट प्लस टीचिंग प्रैक्टिस, कोई एग्जाम वगैरह इंटरव्यू इसके अंदर लास्ट में नहीं होता। लेकिन डेल्टा में रिटन एग्जाम भी है, टीचिंग पोर्टफोलियो प्लस एक ऐसे या असाइनमेंट देख ले, रिटन असाइनमेंट जिसके 4500 वर्ड्स पे मौजूद एक ऐसे एक असाइनमेंट आपने लिखना होगा। रिटन एग्जाम मॉड्यूल 1 में, टीचिंग पोर्टफोलियो असेसमेंट मॉड्यूल 2 में, ये जो असाइनमेंट है 4500 वर्ड्स का, ये मॉड्यूल 3 में, ठीक है। कैरियर ट्रेजेक्टरी अगर हम देखें, अपॉर्चुनिटी, तो एंट्री लेवल जितनी भी ग्लोबल ESL या EFL जॉब के आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन डेल्टा में सीनियर मैनेजमेंट के लिए, सीनियर रोल के लिए, मैनेजमेंट या करिकुलम डेवलपर या ट्रेनर रोल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट आपका C1 लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, आपका 18+ ईयर एज होनी चाहिए। डेल्टा के लिए आपका C1 लेवल प्रोफिशिएंसी, सेल्टा या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए लास्ट 5 ईयर्स में, राइट। तो फिर क्या है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो डेल्टा के लिए, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अब समझ आ चुकी होगी। ये हमारे सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी डिस्कस की। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं।